साचा साहिब साज नाए भाख्या भाओ अपार। आखें मंगै दे दात करे दातार। फेर के अगे रखीए जित दिसै दरबार। मुँहों के बोलण बोलीए जित सुन धरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवं जानिए सब आपे सचियार बेशुमार। अथाह अगणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। गुरु गरीब निवाज हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्व कला समरथ परतख गुरु समरथ गुरु अकथ गुरु दसां गुरुआं दी जागदी जोत अकाल पुरख स्वरूप धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन निੱਗੀ गोद दा रंग रस मान रहे गुरु प्यार वालियो। गुरमत गुर शब्द विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। अदब सहज सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के महान कथावाचक महान विद्वान गुरमत विद्या मार्तंड ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी की 20वीं मीठी याद को लेकर हम सब आज अमृत वेले के दीवान में जुड़ बैठे हैं। मुझे बात याद आती है, उनकी किताब में मैंने पढ़ा, आंखों देखी बीती किसी ने बयान करी कुछ यूं कि मस्कीन साहब जब मार्च की पहली दूसरी तारीख को प्रोग्राम होता था उनके घर में, जो आज भी चल रहा है, तब कहते हैं सारा प्रबंध करते 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 कई बार रात को उनको 12, 1, 1:30 भी बज जाता था। कारपेट संभालने हैं, संगत को विदा करना है, रूम्स अलॉट करने हैं, गुरु साहब के सुखासन के बाद देखना है पालकी साहिब में कौन से वस्त्र नए लगेंगे। ये सारा प्रबंध करते करते उनको रात काफ़ी समय गुजर जाता था। कई बार कहते हैं लोगों ने ये तो देखा था कि उनको काफ़ी समय गुजर जाता था, कई बार 1, 1:30 भी बज जाता था, पर उनको 3 बजे के बाद उठते किसी ने नहीं देखा था। जितना मर्जी वो लेट सोए वो 3, 3:30 उठ ही जाते थे। अमृत वेले का कितना महात्म होगा कि वो अपनी आरबला अपनी आयु में सबको तो बताते ही रहे कि अमृत वेला क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। वे खुद भी संभालते रहे अमृत वेला। अमृत वेला मस्कीन साहब की ज़बानी कहें तो वो यूं कहते हैं, जैसे फसल बीजनी हो तो कुछ खास समा, कोई खास ऋतु, कोई खास मौसम सहाय होती है। जैसे हम साइंस में पढ़ाते हैं राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स, 2 तरह की फसलें होती हैं। एक जो गर्मी में बोई जाती हैं, सर्दी में काटी जाती हैं, और एक जो सर्दी में बो के गर्मी में काटी जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ फल हैं, कुछ सब्जियां हैं जो गर्मी में ही मिलते हैं, पर कुछ फल सब्जियां सर्दी में ही होते हैं। ऋतु के हिसाब से फल सब्जियां उगते हैं। ऋतु के आगे पीछे लगाए जाएं
तो वो पौधा पेड़ तो लग जाता है पर फल सब्जियां नहीं लगते हैं। जैसे आम है, तरबूज है, ये गर्मी में ही मिलेगा, सर्दी में तो नहीं है। आजकल 12 महीने मिल रहा है। आजकल साल के सब दिन सब फल फ्रूट सब सब्जियां मिल रही हैं। पर डॉक्टर भी ये कहते हैं जो फल सब्जी जिस ऋतु की ना हो उसको ना खाएं। ये तबीयत में कुछ ज़्यादा इजाफा, कुछ ज़्यादा फायदा नहीं, नुकसान ज़रूर करेगी। बेमौसमी फल खाने से डॉक्टर अब मना करना शुरू कर गए हैं। चाहे हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है और फल सब्जियां 12 महीने हम ले सकते हैं, पर वैद्य और डॉक्टर आज भी हदायत कर रहे हैं कि जो बेमौसमी है उससे गुरेज किया जाए, वो ना लिया जाए तो बेहतर है। जो कुदरती रूप से खुदा हमें दे रहा है उसी का ग्रहण करने से हम हेल्थी रह सकते हैं। ऐसे ही नाम बीजने की भी ऋतु है। सारे दिन नाम जप सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। पर अमृत वेला इसको कुछ ऐसे समझें, बरकत ज़्यादा पड़ती है, टिकाव ज़्यादा है, शांति ज़्यादा है। अभी यही हम शाम को कथा होगी तो बाहर कितना ट्रैफिक जा रहा है, कितनी आवाज़ होगी, बाहर बातें हैं, शोर है। अभी कथा ना भी हो अमृत वेले के दीवान में, यदि कथा ना भी हो, शांत बैठे रहे, वही कथा है। मौसम ही ऐसा है, ऋतु ऐसी है। सदगुरु कह रहे हैं किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुट्टे पाल। सचियार कैसे बनेगा? तेरे अंदर से अहंकार की दीवार कैसे टूटेगी? एक सवाल उठाते हैं जपजी साहब की प्रथम पौड़ी में, सारा गुरु ग्रंथ साहब जवाब ही दिए जा रहा है सिर्फ इसी सवाल का। किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुट्टे पाल। ये अहंकार की दीवार जो मेरे और प्रभु के बीच में है, ये कैसे टूटेगी? सिर्फ मेरे और प्रभु को दूर करने वाली ये दीवार ही है, पर्दा ही है, जो बहुत पतला है, बहुत पतला है, पर बहुत मजबूत है कि मुझे प्रभु को देखना ही नहीं दे रहा। चाहे जाप साहिब में पढ़ रहे हैं कि ज़ाहिर ज़हूर हैं कि हाज़िर हजूर हैं, चाहे पढ़ रहे हैं सदा अंग संगे अपंगं विभूते, चाहे पढ़ रहे हैं सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनो लय छड़ाई, फिर भी दिखता नहीं है वो। चाहे पढ़ रहे हैं कि वो हमेशा ही मेरे साथ है, हरदम मुझे देख रहा है, हरदम मुझे सुन रहा है। दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर खुदा मुझे ना देख रहा हो। एक राजा था, उसके 3 लड़के थे। राजा के प्राण पूरे होने लगे तो उसने सोचा अब राजगद्दी किसको दें। जंग छिड़ गई, एक कहने लगा मुझे मिलनी चाहिए, दूसरा कहने लगा मुझे, तीसरा मुझे। इस जंग को समाप्त कैसे किया जाए? राजा ने एक तरकीब बताई। तीनों लड़कों को एक एक कबूतर दे दिया, एक एक कबूतर पकड़ा दिया और कहा राजगद्दी उसे मिलेगी जो इस कबूतर को वहां मार कर आएगा जहां कोई नहीं देख रहा। तो पहला लड़का जाता है जंगल में, बियाबान में, आधी रात को, और कबूतर को मार कर आ जाता है, उसकी गर्दन मरोड़ देता है। सुबह को घर आता है, सारी सभा लगती है, कहता है राजगद्दी लेने का हकदार मैं हूं। जब मैंने कबूतर को मारा, गांव वालों से पूछो किसी ने मुझे देखा? सबने कहा नहीं देखा। बाप सूझवान बहुत था। कहते अच्छा किसी ने नहीं देखा, पर जब तूने कबूतर को मारा क्या कबूतर ने तुझे देखा? कहता हाँ कबूतर ने तो मुझे देखा। कहते शर्त तो ये थी फिर कोई ना देखे। दूसरे बेटे को भी पकड़ाया गया कबूतर। अब जब वो कबूतर को मारने गया आधी रात अंधेरी कोठरी में, तो पहले कबूतर की आंख पर पट्टी बांध दी कि कोई ना देखे, गर्दन मरोड़ के आ गया। सभा में आके कहता है मैंने कबूतर को मार दिया और मुझे किसी ने भी नहीं देखा, कबूतर ने भी नहीं देखा। पिता बहुत सूझवान है, बहुत सूझवान, बहुत सूझवान। कहता है
जब तू कबूतर को मार रहा था किसी ने तुझे नहीं देखा, कबूतर ने भी नहीं देखा, क्या तूने कबूतर को देखा? कहता हाँ मैंने तो देखा। कहते फिर शर्त तो ये थी कि कोई भी ना देखे। तीसरे लड़के को भेजा जाता है कि आप मार के आइए कबूतर को जहां कोई ना देख रहा हो। वो भी जाता है अंधेरी कोठरी में, अपनी आंख पर भी पट्टी बांधता है, उसकी आंख पर भी पट्टी बांधता है। जब मारने लगता है तब उसको जहन में आता है अभी भी कोई है जो देख रहा है। फिर अंधेरे जंगल में चले जाता है, वहां पर भी कबूतर की आंख में पट्टी बांधता है, अपनी आंख में पट्टी बांधता है। जब गर्दन मरोड़ने लगता है फिर उसको एहसास होता है लगता है कोई देख रहा है। ऐसे ही पूरा दिन उसका ज़ाया होता है, कभी अंधेरी कोठरी में, कभी जंगल में, कभी बियाबान उजाड़ में। वह कबूतर को वापस लेकर आ जाता है कि पिताजी ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मुझे कोई ना देख रहा हो। उठाकर उसको गद्दी पर बिठा दिया जाता है। ऐसा सूझवान, यदि यही यकीन पड़ जाए ना कि खुदा हमें हरदम देख रहा है, ये 5 विकार कभी आए ही ना पास में। जैसे हम कहते हैं कि गुरु नानक साहब आपके दीदार हों, दीदार हों, कलगीधर जी आपके दीदार हों, आप दर्शन दें। कितनी लालसा, कितनी उमंग तरंग है। यदि कलगीधर जी आ ही जाएं और कहें अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, डिप्रेशन हो जाएगा। अब वो साथ हैं, हरदम साथ हैं। अब मैं किसी के माल, असबाब, इज्जत पे बुरी नज़र कैसे रखूंगा? देख रहे हैं, हरदम पास में ही बैठे हैं। अब मैं चोरी करने की प्लानिंग कैसे करूंगा? देख रहे हैं, पास में ही बैठे हैं। किसी को गाली निकालनी है, किसी को कड़वा बोलना है, कैसे बोलूंगा? साथ में ही बैठे हैं, देख रहे हैं। इतना तो छोड़िए, किसी को कड़वा बोलना तो रहा दूर, सोच भी नहीं सकते। वो तो घट घट के अंतर की, भले बुरे की पीर पहचानत। सिरदर्दी बन जाएगी यदि गुरु नानक साहब पास में आ जाएं तो इससे प्रथम कि गुरु नानक साहब के दीदार हों, हम अपना मन ऐसा बनाएं कि गुरु साहब को अर्पण करने लायक हो। एक भक्त है, रोज मंदिर जा रहा है, रोज मंदिर जा रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, भगवान आप आइए, आप आइए, आपके लिए तख्त सजा रखा है, बैठिए, आप आके बैठिए। एक दिन भगवान तरस करके आ जाते हैं, चल चलते हैं तेरे घर। जाता है घर, भगवान को साथ लेके, खुशी का ठिकाना नहीं, भगवान आ गए, भगवान आ गए, मेरी अरदास पूरी हो गई। दरवाज़ा खोलता है, जिस तख्त पर भगवान ने बैठना है वहाँ पर तो चंडाल चौकड़ी बैठी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 डेरा जमा कर बैठे हैं। भगवान बाहर खड़े हैं, पूछ रहे हैं कहाँ बैठूं? तू तो कह रहा था सिंहासन तैयार है, यहाँ पर तो कोई और बैठा है। भगवान आप 1 मिनट रुकिए, मैं इनको निकाल कर आता हूं। खींचता है काम को, जद्दोजहद करता है, लड़ाई करता है, बाहर फेंकता है उसको। क्रोध को लेने आता है, उससे जद्दोजहद करता है, लड़ाई करता है, बाहर फेंकता है। लोभ को जब तक लेने आता है बाहर फेंकने, काम क्रोध फिर अंदर, लड़ मर के लोभ को भी बाहर फेंकता है, मोह को बाहर फेंकता है, तब लोभ फिर अंदर, जद्दोजहद कर रहे हैं। भगवान वेट कर रहे हैं बाहर, भगवान 5 मिनट और देना। फिर अहंकार को लेकर जाता है, मारता है, लड़ता है, पीटता है, तरले करता है, बाहर निकलो, वो बाहर वेट कर रहे हैं, सिंहासन छोड़ो। लेकर जाता है अहंकार को चारों, फिर अंदर, फिर पहले से लड़ रहा है, फिर दूसरे से, फिर 4 के 4 अंदर। वो अभी तक लड़े जा रहा है और भगवान अभी तक बाहर खड़े हैं इंतजार में, कभी ना कभी तो सिंहासन खाली हो। बैठने को तैयार हैं। हैरानी ये है, लड़ इंसान रहा है विकारों से तख्त खाली कराने के लिए, खड़े खड़े वो इरिटेट नहीं हो रहे हैं, शांति से देख रहे हैं, कभी ना कभी तो खाली होगा। मैं खड़ा हूं, शर्त यह है तख्त खाली होते ही बैठ जाऊंगा, फिर नहीं किसी को बैठने दूंगा। पर जद्दोजहद चल रही है, किसी जमाने से उसकी, आज हमारी चल रही है जद्दोजहद। प्रथम तो
प्राणी ऐसा है कि उसको पता ही नहीं है कि तख्त खाली भी करना है किसी और के बैठने के लिए। यदि हमें इतनी सूझ पड़ गई है कि हमारे अंदर विकार हैं, तो गुरु साहिब का रोम रोम करके शुक्रिया अदा करें कि आपने बता तो दिया है कि हमारे अंदर विकार हैं। शराब खाने में, वैश्यालय में, डकैतों के, कातिलों के अड्डों पर जो लोग बैठे हैं उनको तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि शराब पीना गलत है। इस हद तक इंसान गिर चुका है कि शराब को खुदा के घर तक ले जा चुका है, वहां पी रहे हैं शराब। चाहे उसका नाम कुछ और दे दिया है, अंगूरी रस नाम दे दिया है, पर कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो शराब पीना पवित्र मानते हैं। धर्म ऐसे हैं जो शराब को पवित्र मान रहे हैं, और तो हम कहाँ ही जाएंगे। इस स्तर तक इंसानी मानसिकता गिर चुकी है कि नशा करना, नशे में मदहोश हो जाने को पवित्रता माना जा रहा है। कई जगहों पर कहते हैं अच्छा है ना, दुख भूल जाते हैं। गुरु साहब दुख भूलने की, रोग भूलने की बात नहीं, दुख काटने की, रोग काटने की बात करते हैं, जड़ से खत्म करने की। तो प्रथम तो ऐसे प्राणी हैं जिनको मालूम नहीं पड़ रहा है कि विकार भी कोई चीज है, हमें सिंहासन खाली भी करने की खुदा विराजमान रहे। यदि हमें पता पड़ गया है तो वाहिगुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें, प्रथम। दूसरा, पता पड़ गया है कि खाली होना चाहिए सिंहासन, पर खाली हो नहीं रहा। मस्कीन साहब इसको यूं कहते थे, कोई भी जब तक, कोई भी नितनेम, कोई भी सेवा सिमरन करने के बाद दावा नहीं किया जा सकता कि आप मिलें। दावा नहीं है कि मैंने 5 जपजी साहब के पाठ कर लिए हैं, नितनेम में 5 बाणियां पढ़ ली हैं, आसादीवार सुखमनी साहब भी किया है, सहज पाठ भी किया है, 24 घंटे में 24 घंटे सिमरन कर लिया है, अब तो आप मिलेंगे। कहते दावा नहीं किया जा सकता। यहां पर एक बार जबान से बोले कोई वाहेगुरु तो वाहेगुरु मिल जाए, और कई करोड़ों साल, लाखों जूनियों में भटकते भटकते बोलते रहे, ना मिले, उसकी मौज। यहां पर यह निर्णय है कि आप मेरी मेहनत से नहीं मिलते, आप अपनी रहमत से ही मिलते हैं। यहां पर मेहनत की कोई बात नहीं है, पर इसका मतलब यह भी नहीं कि मेहनत छोड़ दी जाए। इसको कुछ ऐसे समझें, नई नई साइकिल चलानी कोई सीख रहा है, उसके साथ उसका एक ऐसा दोस्त है जो साइकिल कई सालों से चला रहा है, वो 2 हाथ छोड़कर साइकिल चला रहा है। ये हैरान है, मैंने भी सीखनी है, 2 हाथ छोड़कर, फिर वो एक टायर पर चला रहा है। अब ये जो आज साइकिल चलाने की शुरुआत कर रहा है, क्या पहले ही दिन दोनों हाथ छोड़ के चला लेगा, या पहले ही दिन एक टायर पे चला लेगा? उसको तो 2 टायरों पर चलाने में भी मुसीबत पड़ेगी, कई बार गिरेगा, कई बार उठेगा, कई चोटें लगेंगी। हम कह देते हैं कि एक बार वाहिगुरु बोलने से वाहिगुरु मिल जाता है, पर जो वो एक बार वाहिगुरु बोलने का तरीका है, एक बार पैडल मारने से साइकिल चलती है। जो ट्रेंड है, चलती साइकिल के पैडल पर पांव रखते हैं, बैठे भी नहीं होते, साइकिल चलती है, वो चलती साइकिल पर बैठ जाते हैं। पर नया नया कोई सीख रहा है, वो ऐसे बैठ सकता है? मुंह सिर तोड़वा लेगा अपना। वो एक बार के पैडल से साइकिल चल जाती है, पर वो एक बार के पैडल को सीखने के लिए करोड़ों बार पैडल मारा हुआ होगा। एक बार के वाहिगुरु से वाहिगुरु मिल जाएगा, पर वो एक बार का वाहिगुरु जबान कह दे, करोड़ों बार बोलना पड़ेगा। कभी तो मन मान जाए कैसे बोलना है। खूब इसी तरह एक ही बार गाड़ी को पहले गियर पे डालने से गाड़ी चल जाती है, पर जो नई नई गाड़ी चलानी सीख रहा है, वो पहली बार पहली गियर पे डाल के गाड़ी नहीं चला सकता। गाड़ी रुकती है, बंद होती है, कई बार तेज चल जाती है, कई बार ठुक जाती है, कई जगह। एक बार पहला गियर डालने से गाड़ी चले, इसके लिए लाखों बार पहला गियर डालना पड़ेगा। ये कोशिश करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये जो हम गुरुद्वारे साहिब में बैठकर या फिर घरों में जाकर
रहरास साहिब, अमृत वेले का नितनेम, रात को सोहेला साहिब, सुखमनी साहिब, 6 मिनट का सिमरन से जो शुरुआत कर रहे हैं, ये कई करोड़ों बार करनी पड़ेगी ताकि वो एक बार का बोलना आए। और ज़रूरी भी नहीं करोड़ों बार करनी पड़े। कईयों का दिमाग बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक बार गुटका साहिब खोल के पढ़ते हैं और उनको गुरबानी याद हो जाती, पर कई मुद्दतें हो गई हैं, जाप साहिब कर रहे हैं, नहीं याद हुआ। शर्त सिर्फ एक है, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। उस्तत करते हुए, नित्य नाम सिमरन करते हुए ध्यान इतना एकाग्र हो कि बस फिर किसी और का ख्याल ना आए। पर अभी हम रहरास साहब कर रहे हैं, साथ में सब्जी भी कट रही है, साथ में सीरियल भी देखा जा रहा है, साथ में मोटर चल रही है, ओवरफ्लो ना हो जाए उसका भी ध्यान है, बच्चे कमरे में शरारत कर रहे हैं उसका भी ध्यान है, साथ में रहरास चल रही है। इस पैडल से साइकिल नहीं चलेगी। जिस शिद्दत से मुझे बीमारी लगी और जिस शिद्दत से मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, फिर मुझे कुछ और ख्याल नहीं है। सोचें, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, जैसे मेरी टांग टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, प्रथम मेरे जहन में ख्याल था कि मेरी टांग के ऊपर से कोई बाइक हटाए। बाइक ऊपर गिरी हुई थी, मैं चिल्ला रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था, तो कोई आया और उसने बाइक हटाई। दूसरा मेरे दिमाग में ख्याल ये नहीं आया कि माँ को बताऊं, पिता को बताऊं। वो जिस ऑटो ड्राइवर ने मेरे पाँव से बाइक हटाई, मैंने उसको कहा मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। प्रथम ख्याल ही है डॉक्टर। अब उसके बाद कोई ख्याल नहीं है मुझे अपनी जायदाद का, अपनी गाड़ी, बाइक जाती है तो जाती रहे, नहीं ख्याल रहा। ये भी नहीं मैंने सोचा कि बिना लॉक के बाइक वहां पे फ्लाईओवर पे खड़ी करके मैं ऑटो में बैठकर जा रहा हूं डॉक्टर के पास। जान बचाने के लिए प्रथम ख्याल है डॉक्टर, उसके अलावा कोई ख्याल नहीं है। डॉक्टर मिले तो ठीक करे, पर पाठ करते हुए प्रथम ख्याल खुदा नहीं है। ये सिर का बोझ है या फिर जबरदस्ती बद्धा चट्टी है, ये करना ही है ना, चलो सिर पे आ नहीं पड़ी तो करना ही है, टपाना ही है। इसको मस्कीन साहब कुछ यूं कहते हैं, कहते माँ को याद करना हो, बाजा बजाने की जरूरत नहीं है, तबला खड़काने की भी जरूरत नहीं है, छैने, ढोलकियां, मृदंग, सारंगी बजाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को, पिता को, भाई बहनों को याद करना हो, कोई कथा कीर्तन की जरूरत नहीं है जरूरत? खुद ही याद आ रही है माँ, पिता खुद याद आ रहा है, 24 घंटे याद है। बच्चों में याद जुड़ी पड़ी है, 24 घंटे उसी में रुझी हुई है। पर कहते हैं यही गुरु को याद करना है, भगवान को याद करना है, खोलो बाजे बजाओ, तबले खड़काओ, ढोलकियां छैने पीटो, 24 घंटे कीर्तन करो, कथा सुनो। कहते हैं मुआफ करना, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो याद नहीं आता। ये बड़ी दूर बात वो बोलते हैं मस्कीन साहब, बड़ा जिगरा चाहिए इतनी बात कहने के लिए। लोग सिर पर आके पढ़ सकते हैं तुम ये क्या बोल रहे हो, पर 100% सही बात बोल रहे हैं। माँ बाप को याद करने के लिए कोई बाजे, तबले, कथा कीर्तन की है जरूरत? बिल्कुल भी नहीं। खुदा को याद करना है तो खोलो बाजे, गाओ राग, पकड़ो तबले, बजाओ, पीटो ढोलकियां, मृदंग, सारंगी, गाओ ताने आलाप की खुदा याद आए, खुदा याद आए। कहते इतना सब कुछ करने के बाद भी वो याद नहीं आता। क्यों? शर्त एक ही है, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। सबसे कीमती, सबसे कीमती, सबसे कीमती क्या है यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ी, मेरी कोठी, मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे। गर्दन पर छुरी किसी कातिल ने रखी हो, अब मुझे न कोठी, न बच्चे, न माँ बाप, न धन जायदाद, न बैंक बैलेंस, कुछ याद नहीं आएगा। अब सबसे कीमती क्या है? प्राण। प्राणों से कीमती कुछ भी नहीं है।
कितनी हैरानी नहीं होती। तवे पर बैठ गए हैं, प्राण निकल रहे हैं, इनको प्राण याद ही नहीं आ रहे हैं। आरे के नीचे बैठ गए हैं, आरा चलना शुरू हो गया, शरीर दोफाड़ हो रहा है, प्राण याद ही नहीं आ रहे हैं। नीहों में चिन रहे हैं, घुटने उतार दिए हैं, रंदे से एड़ियां छान दी हैं, काट दी हैं, प्राण याद ही नहीं आ रहे हैं। कहने का तात्पर्य, मेरी कोठी, मेरी जायदाद, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, भाई बहन से भी ज्यादा जरूरी मेरे प्राण हैं। हिंदी में कहावत है ना, जान है तो जहान है। पर इस जान से भी कीमती कुछ है। जान पर आन बने तो नहीं याद आ रही है कोठी, नहीं याद आ रही है गाड़ी, नहीं याद आ रहा है पैसा, जान सबसे कीमती मालूम पड़ रही है। पर जान पर भी आन बने और खुदा भूले ही ना, यानी जान से भी जरूरी कुछ है। कितनी हैरानी है। सिख धर्म में तमाम शहीद जितने भी हुए हैं, प्रथम तो किसी ने मना नहीं किया शहादत को, चाव से, उमंग से आगे बढ़ के शहादतें दी हैं। दूसरा, शहादत देते हुए कोई सिख आज तक के इतिहास में रोता, कुरलाता, ढेरी होता नहीं दिखा। सब चढ़ती कला में थे, खुश थे। भाई मतीदास से पूछते हैं, आरा चलाना शुरू कर देंगे, देखकर ही डर लग रहा है। मौत को जबान से कहना और शरीर पर हंडाना तो दूसरी बातें हैं। अभी भी वक्त है, इस्लाम धारण कर लो या करामात दिखा दो। कहते तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। आरा चलता है, सर काटकर जबान तक आरा आता है, पर जपजी साहिब जबान पर है। दिमाग कट जाए यदि तो इंसान ब्रेन डेड हो तो वो डेड है, कोई हरकत नहीं कर सकता यदि दिमाग नहीं है तो। पर भाई मतीदास अभी भी सुध में और जपजी साहिब चल रहा है। खून से धरती लथपथ हो गई है। जल्लाद फिर पूछता है, अभी भी आपका इलाज कर देंगे, माफी मांग लीजिए। कहते अब जो स्वाद आ रहा है अब तो रोक ही मत। तवे पर चढ़ाते हुए फुल्का अगर फट जाए और उसकी फूंक लग जाए ना, तो जितनी जलन है ये फुल्का बनाने वाली जानती है। पर रुएं से लपेट दिया है भाई सतीदास को, आग लगा दी है, आधा शरीर जल चुका है। पूछते हैं अभी भी माफी मांग ले। कहते हैं जो अब आनंद है इसको जारी रहने दो। क्या आनंद है? तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, जे सुख दे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे त्याई। क्या आनंद होगा इस सिमरन में, इस नेम में। बस मुझे यही चेटक लगती है, क्या खुमारी उनको चढ़ी होगी। क्या होगा जपजी साहिब में, कितना रस की सर फट रहा है, जबान कट गई है, शरीर दोफाड़ हो गया, जपजी साहिब भूल नहीं रहा है। हम एसी में सो रहे हैं, कीमती कंबल दुशाले लेकर, अमृत वेले अलार्म बज जाता है, जपजी साहिब भूल रहा है, अलार्म बंद कर देते हैं। आरे के नीचे नहीं भूल रहा है, तवे पे बैठे नहीं भूल रहा है, जिंदा जलते हुए नहीं भूल रहा है, हमें एसी में भी भूल रहा है। 36 प्रकार के भोजन हैं खाने के लिए, पीने के लिए, पर हमें याद ही नहीं आ रहा है। और 7 महीने से भूखे बैठे हैं कलगीधर जी के साथ आनंदगढ़ के किले में, सिख भूल ही नहीं रहा है। हमें याद नहीं आ रहा है, उन्हें भूल नहीं रहा है। बस मुझे यही हैरानी होती है, क्या नशा दिया होगा जपजी साहिब ने, क्या नशा दिया होगा नितनेम ने, सहज पाठ ने, कि प्राणों से भी अहम कुछ मालूम पड़ना शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत हम रोज एक ही बात कहते हैं, कम से कम 6 मिनट तो बैठें खुदा की याद में, कम से कम 6 मिनट। ये 6 मिनट क्या बदलाव ला सकते हैं हमारे जीवन में। आपने देखा हो फोटोज में, या फिर जो ऋषि मुनि होते हैं, जैसे कुंभ भी चल रहा है, तो जो साधु जन होते हैं अपने साथ एक लोटा रखते हैं, हमेशा लोटे में पानी होता है। ये क्यों होता है?
गुरु नानक साहब की भी जितनी तस्वीरें हैं साथ में लोटा दिखा देते हैं, उसमें पानी रखते हैं। पानी जो है वो खुदा की वाणी का असर सबसे ज्यादा कबूल करता है और बहुत जल्दी कबूल करता है। जिस पानी के आसपास नितनेम किया गया हो, जिस पानी के आसपास सिमरन किया गया, वो पानी अमृत बन जाता है। हम देखें, गुरु साहब ने हमको मना किया है गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी नदी में नहाकर पाप धुलने से मना किया है कि ऐसे पाप नहीं धुलते, पर सरोवर बना दिए हैं, कहते यहाँ डुबकी लगाओ तो पाप धुलते हैं। कितनी हैरानी है। मतलब उनके पानी में शक्ति कम है, हमारे पानी में ज्यादा है, ऐसा है? या गुरु साहब किसी धर्म को नीचा दिखा सकते हैं? नहीं, उनके लिए तो सब धर्म बराबर है। हैरानी इस बात की है कि हमें बार बार मना करते हैं किसी तीर्थ पर जाके ना नहाइए। कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब का वाक, जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक नहावे। कहते यदि पानी में नहाने से गति प्राप्त होती, पाप धुलते। मेंढक तो पानी में ही है, उसके नहीं धुले अभी तक पाप, वो नहीं 84 से मुक्त हो, तो पानी में ही है। जल के मज्जन जे गत होवे नित नित मेंढक नहावे, जैसे मेंढक तैसे ओए नर फिर जूनी आवे। कहते वो मेंढक से बढ़कर मत समझो इंसानों को जो पानी में नहा रहे हैं। जैसे मेंढक जूनियों में भटकता रहेगा, ये इंसान भी भटकते रहेंगे। तीर्थों में जाने से हमें मना करते हैं। 68 तीर्थ हैं हिंदू धर्म के, सदगुरु सख्त हदायत करते नहीं जाना। कम से कम ये सोचकर तो नहीं जाना कि पाप मुक्त हो जाएंगे। फिर हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में एक थड़ा बनाया है जिसके ऊपर गुरु अर्जन देव जी ने लिखा है 68 तीर्थ स्थान। कभी दीदार करें हैं उस थड़े के? जब मैंने दीदार करे मैं तो चौंक गया, ये क्या किया है इन्होंने। और वो भी गुरु अर्जन देव जी ने बना दिया है, जिन्होंने सारी गुरबाणी में तीर्थों का खंडन किया। तीर्थ नावण जाऊं तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, सोच करे दिनस अर रात, सोच भाव नहाए सुचम रखें। यदि दिन रात भी नहाते रहें, दिन रात नहाते रहें तीर्थों में, कहते हैं मन की मैल न तन ते जात। ये मन की मैल है, तन की मैल मिटने से ये नहीं मिटेगी। कहते हैं दिन रात तीर्थों में नहाते रहें तब भी नहीं मिटेगी। कितना बड़ा खंडन है तीर्थों का। पर फिर प्रकरमा में, वो भी हरमंदिर साहिब की प्रकरमा में, एक थड़ा बनाया जिसके ऊपर लिखा है 68 तीर्थ स्थान। और वहां लिखा भी हुआ है कि यहां नहाने से 68 तीर्थों में नहाने का पुण्य प्राप्त होगा। बताओ, कभी मना कर रहे हैं और कभी खुद तीर्थ बना रहे हैं वहां पर। रीजन क्या है? प्रथम तो ये बात समझें कि गुरु साहब किसी धर्म को छोटा नहीं समझते हैं और ना ही किसी धर्म की निंदा करने में उनकी खुशी है। बहादुर शाह पूछता है, आप सिंहासन पर तब बैठिए। गुरु साहब मिलने गए बहादुर शाह से जब औरंगजेब मर गया, तो बहादुर शाह ने विनती डाली कि आपने मुझे जितवाकर गद्दी पर बिठाया है, आप दिल्ली आकर मुझे मिलिए। गुरु साहब दिल्ली दमदमा साहिब गुरुद्वारा है, वहां बहादुर शाह से मिलते हैं। बहादुर शाह के ज़माने में कुछ फतवे जारी हुए पड़े थे जो जहांगीर ने जारी कर दिए थे, फिर औरंगजेब ने लागू करे, बहादुर शाह तक वो लागू थे। क्या फतवे थे? कल मेरे पास देर रात तक एक नौजवान वीर बैठा रहा मेरे कमरे में, कुछ सवाल थे उसके, कुछ पूछता रहा, उससे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। उसका एक सवाल यही था, मांस नहीं खाना चाहिए। हमें पता है, आंखें बंद करके हम ख्याल भी नहीं कर सकते कि मांस खाना चाहिए, हम ख्याल नहीं कर सकते। नहीं खाना चाहिए, हमें पता है। मैंने कहा आंखें बंद करके आपको ख्याल है, मांस का ख्याल लेना भी बुरा है। आंखें बंद करके ख्याल नहीं है कि काम वासना नहीं होनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, ये ख्याल नहीं किया हमने। किसी की अजमत, किसी की इज्जत, किसी के पैसे पर बुरी नजर ना हो, ये ख्याल नहीं है। मांस नहीं खाना चाहिए। अब मैं हिमायती नहीं हूं कि मांस खाना चाहिए, इसको ऐसे मत समझिए, पर केवल मांस को पकड़कर पूरा धर्म यदि लड़ता रहे कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो हमसे मूर्ख कोई नहीं है। गुरु साहब कह रहे हैं, मांस मांस कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने।
सदगुरु ने 9 रस गिनवाए हैं गुरबाणी में, 9 रस। सबसे अखीरला रस मांस को गिनवाते हैं। मैंने पूछ लिया उनसे, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए? कहते नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा फिर कोरोना वायरस था, कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम का इंजेक्शन लग रहा था, किसको मारने के लिए लग रहा था? कहते बैक्टीरिया को, वायरस को। तो क्या उसमें जान नहीं है? जान तो है। उनका जवाब मैं बताता हूँ, वीर जी उसमें जान तो है, पर वो तो हम मजबूरी बस मार रहे हैं ना, नहीं मारेंगे तो हम मरेंगे। मार रहे हैं मजबूरी बस, उसमें हमारा रस थोड़ी है। आंखों की दवाई जो मैं भी खाता रहा काफी साल तक, आईसाइट वीक थी मेरी, चश्मा लगा हुआ था, तो जो आंखों की दवाई या फिर हड्डियों की दवाई, जब मेरी टांग टूटी तब भी खाता रहा, उसमें रेड मार्क था। मैंने पढ़ा तो उसमें फिश का कॉड लिवर ऑयल है, सुअर की चर्बी भी है उसमें, पर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है, सब खा रहे हैं। जिलेटिन नाम एक केमिकल है जो सुअर की चर्बी से निकलता है, पर खा रहे हैं। मैंने उनसे कहा फिर ये फिश का कॉड लिवर ऑयल तो हम सब खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं इनडायरेक्ट। कह रहे हैं वो तो मजबूरी में खा रहे हैं ना, रस तो नहीं है। मैंने कहा बात तो भलो है, रस तो नहीं है। रस से जो भी चीज खाई जाए, यदि रस से मांस खाया जाए तो वो बुरा है। कहते हैं हाँ बुरा है। मैंने कहा फिर 9 रस गिन लीजिए, इनमें से यदि कोई चीज नहीं करते फिर मांस छोड़ा जाए तो भला है, पर इनमें से 8 रस मेरे पास हों और सिर्फ मांस छोड़ा जाए तो मैं धार्मिक नहीं हो सकता। गुरु साहब नहीं मानते। सुने 9 रस कौन कौन से हैं? रस सोयना, रस रुप्पा कामण, रस परमल की वास, रस कोड़े, रस सेजा मंदर, रस मीठा, रस मांस। 9 रस। सोना, घर पे सोना तो सबके पास है, माताएं बहनें तो पहन के फ्लॉन्ट करती हैं, दिखाती हैं। रस है या नहीं है? यदि रस ना हो तो हम सोना पहने ना, फिर तो बैंक में पड़ा है, जैसे एसेट है, पैसा पड़ा है, ऐसे सोना पड़ा रहे। पर हम अच्छे से अच्छी ज्वेलरी, नए से नया डिजाइन चाहते हैं, रस है। सदगुरु कहते हैं प्रथम रस है सोना, रस सोना, रस रुपा चांदी। फिर हम कहते हैं नहीं वीर जी ये तो एसेट है ना, इन्वेस्टमेंट है। रस सोना, रस रुपा कामण, औरत का रस। शादी करनी हो अपने बच्चे की तो कोई नहीं देखता कोई बदसूरत लड़की मिले, कोई देखता है ऐसा? रस है, अच्छा रूप हो। रस सोना, रस रुपा कामण, रस परमल की वास। परमल क्या होता है? पाउडर, परफ्यूम। रस है, अच्छे से अच्छा परफ्यूम, अच्छे से अच्छी महक मैं लगाऊं, रस है। कितनी बारीक बात है, पर सदगुरु कह रहे हैं ये भी रस है। रस से किया कोई काम ठीक नहीं, सिर्फ मांस नहीं, ये 8 भी नहीं। इसको ऐसे समझे, रस सोयना, रस रुपा कामण, रस परमल की वास, रस घोड़े। पुराने जमाने में घोड़े बढ़िया से बढ़िया, आज बढ़िया से बढ़िया गाड़ी। कोई नहीं चाहता कभी खटारा गाड़ी खरीदूंगा मैं, कहता है कोई ऐसी कबाड़ खाने से गाड़ी खरीदूंगा कि मजा ही आ जाए? नहीं, शोरूम से खरीदेंगे बढ़िया से बढ़िया गाड़ी, फिर कहते भी हैं वाहिगुरु कृपा करें हमें भी कार दें। कहते हैं रस है, नहीं है रस। फिर कम से कम पैसों में बढ़िया से बढ़िया गाड़ी मिले, रस है। रस घोड़े, रस सेजा, फर्नीचर, सेज, अच्छे से अच्छा फर्नीचर मेरे घर हो। कभी किसी धर्म में मैं सोचता हूं किसी ने ख्याल भी नहीं किया होगा कि फर्नीचर रस हो सकता है। सदगुरु कह रहे फर्नीचर रस है। पाउडर रस हो सकता है, परफ्यूम, कोई कहता है? सोचा भी नहीं होगा ऐसा। सदगुरु कह रहे हैं रस सेजा, अच्छे से अच्छा फर्नीचर मेरे घर हो। कभी हमने कहा टूटी चारपाई मेरे घर हो, मेरी तो बड़ी इच्छा है टूटी चारपाई आए मेरे घर। नहीं, अच्छा बेड है, सांगवान की लकड़ से बनाओ। 100, हम बताते हैं रिश्तेदारों को 100 साल कहीं नहीं जाता मेरा बेड, सांगवान से बना है। रस है। रस घोड़े, रस सेजा, मंदिर, फिर घर। कहते हैं कि अच्छी सी झुग्गी डालेंगे एक दिन, ऐसी टूटी छपड़ी डालेंगे कि रहे पानी चोए और मजा ही आ जाए। कोई नहीं कहता। बढ़िया से बढ़िया सीमेंट। अभी वाहिगुरु जी की कृपा से
क्योंकि मैं नौकरी करने की हालत में तो नहीं हूँ, डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहे हैं मुझे। तो हमने ये ख्याल किया कि एक ट्यूशन सेंटर खोला जाए छोटा सा। तो वो सेटअप मेरा रेडी हो रहा है। वहाँ पर ना मिस्त्री लगाए हैं, तो वो मिस्त्री लगे हुए हैं, वहाँ पर टाइलों का काम होना है। अब मैंने कभी नहीं सोचा कि वहाँ पर टूटा हो, पानी चोए, बच्चे आए गंदगी में बैठे, कितना अच्छा लगे। नहीं, रस है, अच्छे से अच्छा सेंटर हो, बढ़िया से बढ़िया बोर्ड लगे, सुंदर से सुंदर टाइलें लगे, अच्छे से अच्छा फर्नीचर बच्चों के लिए लाएं कि अट्रैक्ट हो। रस है, रस सेजा मंदिर, बढ़िया से बढ़िया घर, एक बहुत बड़ा रस है, अच्छा घर। रस मीठा, रस मांस, मीठा खाने का रस नहीं है। मुझे ही पूछते हैं, काना भाई जी हैं वो बड़े गुरुद्वारे में सेवादार, कहते भाई साहब पानी पूरी खाएंगे कल? मैं तो हूँ चटोरे, मैंने कहा हाँ खाएंगे, रस है। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाएं, क्या लिखा है जी आगे? तिस ठाकुर को रख मन माए। पर क्या 36 प्रकार खाते हुए ठाकुर ख्याल भी आ रहा है? शेफ का तो जरूर ख्याल आ रहा है, जिसने बनाया उसका ख्याल जरूर है, क्या कमाल बनाया है, पर जिसने उसको हुनर बख्शा उसका ख्याल नहीं आ रहा। देखें गुरबाणी क्या कह रही है। चच्चा रचित चित्र है भारी, तज चित्र चेतो चितकारी। बहुत खूबसूरत पहाड़ है, बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन में घूमने गया हूं, देख के वादियां तारीफें कर रहा हूं, कमाल है, इतने कम पैसों में हम यहां घूमने आए। शिमले, कश्मीर, मनाली, कुल्लू, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, क्या वादियां हैं, घर जाके जरूर बताएंगे। फोटोज, रील्स, मेमोरीज इकट्ठी करते हैं, फिर लोगों को बताते हैं हम गए थे। फिर यहां तक नहीं रहते वादियां देखने, स्विट्जरलैंड तक चले जाते हैं। पर कभी ख्याल आया कि ये पहाड़, ये वादियां इतनी सुंदर है, इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। किसी साधु से पूछा कि आप रोज मिन्नत कर रहे हैं, रोज मिन्नत कर रहे हैं, खुदा को देखने के लिए रोज मिन्नत कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी आंखें खुदा को देखें, आप ऐसी रोज मिन्नत कर रहे हैं, रोज अरदास कर रहे हैं। तो वो यूं कहते हैं आंखें नहीं है ये, आपको आंखें दिख रही हैं, ये जिस तड़प से देख रही हैं आप उस तड़प से देखिए। शायर इसको यूं लिखता है, आंखें नहीं है चेहरे पे तेरे फकीर के, दो ठीकरे हैं भीख के दीदार के लिए। आंखें नहीं है, ये भिखारी के वो कटोरे हैं जिसमें कभी खैरात डालेगा अपने दीदार की। आंखें नहीं है ये। तो मांस को त्यागना अच्छी बात है, भली बात है। साइंटिफिकली मैं बात करूं, मांस में इतना प्रोटीन है रेड मीट में कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। तो यदि बॉडी को हैबिट नहीं बन रही है मांस खाने की, और मैंने कुछ सज्जनों से ऐसा सुना कि यदि जिस रात मांस खाया जाए, अगली सुबह जब अमृत वेला संभाला जाए तो ध्यान कम जुड़ता है। जिनको अनुभव है उन्होंने मुझे बताया, मुझे तो ऐसा फिलहाल कोई अनुभव नहीं, पर वो कहते हैं मांस खाकर अगला अमृत वेला संभाला जाए तो प्रोटीन, पता नहीं शक्ति इतनी ज्यादा है उसमें कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अमृत वेले में, सिमरन में, नित्य में ध्यान कम जुड़ता है। सवाल उनका यह था कि अकाल तख्त में मांस खाना मना है, हजूर साहब में क्यों खाते हैं? मैंने कहा क्योंकि धर्म का विषय ही नहीं है, ना अकाल तख्त में धर्म का विषय, ना हजूर साहब में। ना अकाल तख्त इसको कुछ तवज्जो दे रहा है, देनी भी नहीं चाहिए, ना श्री हजूर साहब तवज्जो दे रहे हैं, देनी ही नहीं चाहिए। इतना नीचे गिरा हुआ विषय कि धर्म से लेना देना ही कुछ नहीं है। मांस का लेना देना पहले 8 रसों का भी तो है। कभी किसी ने बहस करी कि मीठा खाना चाहिए या नहीं? मांस खाने से हम सिख नहीं होते, पर मीठा खाने से हो जाते हैं। सदगुरु तो गिनवा रहे हैं, रस मीठा, रस मांस। मुझे मस्कीन साहब की एक बात याद आती है। माता सुंदरी कॉलेज दिल्ली में है, ITO के पास। वहां की प्रिंसिपल ने एक किताब लिखी और मस्कीन साहब को बुलाया इनॉग्रेशन के लिए। किताब का टाइटल था रस मीठा
रस मांस। मस्कीन साहब के हाथ में रखी, आप इसका उद्घाटन कीजिए। मस्कीन साहब ने वापस कर दी किताब उसको। कहते टाइटल से ही मैं पहचान गया हूं कि एक प्राणी की बुद्धि कितनी तुच्छ है। मस्कीन साहब के आगे हम क्या ही बोल सकते हैं, ज्ञाता थे धर्म के बहुत बड़े। कहते इंसान की तुच्छ बुद्धि कितनी है, मैं तुम्हारे टाइटल से पहचान गया हूं तुमने किस पर लिखी होगी, मांस पर लिखी होगी किताब। और क्योंकि टाइटल है रस मीठा रस मांस, तो मांस के खिलाफ ही लिखा होगा। तो मस्कीन साहब किताब वापस पकड़ा के उसको कहते हैं, यदि तुम चाहती हो कि मैं इस किताब का उद्घाटन करूं तो मुझे एक दो सवालों के जवाब दे दो। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? कहती हाँ जी हो गई। कहते आज ही तलाक दो पति को, अभी तलाक दो, मैं उद्घाटन करता हूं। कहती मैंने तो सोचा था आप बड़े सूझवान हैं, आप तो बड़े आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते तुम प्रिंसिपल हो, यकीनन तनख्वाह भी बहुत ज्यादा होगी, ये जो सोना और हीरे के जेवरात पहने ये असली हैं? हाँ जी मस्कीन साहब, लाखों की अंगूठी है मेरी। कह रहे अभी उठा और कूड़े में फेंक तो मैं उद्घाटन करता हूँ। मुझे यकीन है तुम अच्छी गाड़ी में आई होगी। हाँ जी मस्कीन साहब, बड़े ब्रांड की गाड़ी रखी। कहते अभी आग लगा तो मैं उद्घाटन करता हूँ। घर भी अच्छे में रहती होगी, अभी त्याग फुटपाथ पे रहे तो मैं उद्घाटन करता हूँ। हैरान रह गई, बात क्या है? कहते तूने पिछला रस तो गिन लिया, जड़े अगले 8 रस लिखाए सी वो कौन गिनेगा? रस सोना, तूने सोना पहन रखा है। रस रुपा, चांदी तूने पहन रखी है। कामण, पति तेरे पास है। रस परमल की वास, परफ्यूम तूने लगाया है। इन रसों की बात कौन करेगा? ये मस्कीन साहब ही कह सकते थे किसी प्रिंसिपल को। हम तो चापलूसी में जी हजूरी करेंगे, जी जी हम करेंगे उद्घाटन। किसी फोकी बात को कोई सिख तवज्जो नहीं देता। जिस बात का धर्म से लेना देना ही नहीं है उस बात पर डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए। सदगुरु ने कितनी अहम बातें हमें बताई है, लेकर हम छोटी सी बात को बहस का विषय बना दिया। सारी यूट्यूब इस चीज से भरी है, मांस खाना चाहिए या नहीं। हैरानी होती है, कोई नहीं कह रहा मीठा खाना चाहिए या नहीं, परफ्यूम लगाना चाहिए या नहीं, अच्छे घर में रहना चाहिए या नहीं। सदगुरु ने 9 रस गिनवाया, उसमें आखिरी रस को पकड़ लिया। खैर सदगुरु कृपा करें कि हमें समझ आए मांस छोड़ना है। मैं भी इस हक में हूं कि रस सभी छोड़ने हैं। यदि गुरु साहब ने रस गिनवाया, मांस तो ये भी रस है, इसको भी त्यागना ही है। पर चुगली भी छोड़नी है, बुरा देखना भी छोड़ना है, निंदा करनी भी छोड़नी है, झूठ बोलना भी छोड़ना है। इन चीजों का ख्याल नहीं, मांस खाना छोड़ना है। गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा किसी और को माथा झुकाना छोड़ना है, मांस से कहीं जरूरी है। किसी कब्र को, किसी मूर्त को, किसी चित्र को, भले ही गुरु साहिब का क्यों ना लगाया हो, इनके आगे माथा झुकाना मना है, ये छोड़ना है। मांस छोड़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है। बेसलेस टॉपिक को लेकर बैठे हैं, अपना समय तो जाया कर रहे हैं। जिस किसी के अंदर धर्म की थोड़ी सी चिंगारी भी पैदा हो रही है, उस चिंगारी के ऊपर भी अपनी बहस का पानी फेंक देते हैं। पैदा ही ना हो धर्म इसमें। बेसलेस टॉपिक उठाओ, उलझन में ऐसा फंसा दो कि डरे लोग। धर्म कितना डरावना है, सब कुछ छोड़ने को कहा है तो बहुत डरावना धर्म है, यहाँ नहीं आ सकते हम। मस्कीन साहब की ज़बानी सुना दूं, मेरे गले मत पड़ जाइएगा। कहते हैं एक सिंधी मुझे मिले, मैंने कभी ऐसा ख्याल नहीं किया कि कोई सिंधी है संगत में या कोई किस जात से आ रहा है, किस जात से नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे मालूम पड़ा, कईयों की ज़बान सुना सिंधी संगत में भाव बहुत है, प्रेम बहुत। मैंने कहा मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं कि कोई सिंधी है या नहीं। खैर जो सोचते हैं उनको मुबारक। गुरु साहिब के हजूर आके ना जात पात, ना रूप रंग, ना देश, किसी भी चीज़ का वितकरा, किसी भी चीज़ की बाउंड्री नहीं है यहाँ पर। यदि गुरु साहब के पास राजा शिवनाब आ रहा है तो गुरु साहब के पास वैश्या भी आ रही है, कोई वितकरा नहीं है। तो खैर मस्कीन साहब कहते हैं कि एक सिंधी मुझे आके मिला और मुझे कहता है
कि गुरु नानक साहिब तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा है, पर गुरु गोविंद सिंह जी बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त हैं। मेरे पास वो रील पड़ी है, मैं फिर माफ़ी मांगू, मेरे गले मत पड़ जाइएगा। कहते वो तो बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। गुरु नानक साहब बड़े भले हैं, वो मना नहीं करते, सब करो, सब करो। अमृत छकना है, नहीं छकना, गुरु नानक साहब नहीं कहते हैं। कृपान शरीर पर रहनी चाहिए, 24 घंटे रहनी चाहिए, मुर्दे के शरीर से भी नहीं हटाई जा सकती, गुरु नानक साहब नहीं कहते हैं। बड़े भले हैं, बड़े भले हैं। पर कलगीधर जी तो आपके बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त हैं, मानना बड़ा मुश्किल है उनको। तो मस्कीन साहब कहते हैं, मैंने उसका ये जवाब दिया, यदि कलगीधर सख्त न होते, यदि वो अपना चित्त इतना बलवान कर कर न कहते कि रहत को धारणी बनो, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है, रहनी रह सोई सिख मेरा, ओ ठाकुर मैं उसका चेला। कहते यदि कलगीधर जी इतने सख्त न होते तो हिंदुस्तान की जो रूपरेखा है ये आज नहीं होनी थी। उनकी सख्ती थी तो हिंदुस्तान सीधा रहा, नहीं तो कई देश, कई मुल्क ऐसे थे जो सनातनी थे, एक भी मुल्क को सनातनी नहीं रहने दिया, सब में धर्म परिवर्तन हो गया था। ये ना होते कलगीधर जी सख्त, ना अपने पिताजी को कहते कि आपसे बली कौन है जो किसी धर्म को बचाए, जाइए शहीदी दीजिए। ये ना होते सख्त तो आज हम ये रूपरेखा नहीं देख सकते थे, आज गुरु ग्रंथ साहब को नहीं मान सकते थे, आज मंदिरों में घड़ियाल नहीं बजने थे, आज बौद्धि और जैनी खुल के सांस नहीं ले सकते थे हवा में, यदि गुरु गोविंद सिंह साहब सख्त न होते। सख्त तो गुरु नानक देव जी पे थे, पर वो पहलू हम गुरु ग्रंथ साहब से छिपा देते हैं। और जिस हिसाब से वो किसी सिंधी वीर ने मस्कीन साहब से पूछा, मुझे यकीन है कि गुरु नानक साहब का वो पहलू उन्होंने नहीं देखा, ना पढ़ा और ना किसी ने पढ़ाया, ना जानने की कोशिश भी करी। कहते हैं पहला मरण कबूल जीवन की, इससे सख्त कौन होगा? ये तो कलगीधर नहीं कह रहे हैं। कह देते हैं गुरु नानक साहब, असंख्य मूर्ख अंध कोर असंख्य चोर, ऐसी शब्दावली कलगीधर नहीं यूज कर रहे हैं, इतने सख्त तो वो भी नहीं है। समझने में फर्क ऐसा है कि गुरु नानक साहब कोई और हैं, गुरु गोविंद सिंह साहब कोई और हैं। जोत ओहा जुगत साए सैकाया फेर पलटी है, ये एक ही है। एक 300 साल का साधु गुरु गोविंद सिंह साहब के पास आता है, सिखों को कहता है क्या तुम्हारा गुरु है? ये 30-35 साल का नौजवान को तुमने गुरु बना दिया है, इनसे पहले 9 गुरु हुए हैं, मुझे देखो मेरा हुक्म मौत पर चलता है, मौत तो मेरे आसपास भी नहीं आती, आती है तो मैं बाहर भगा देता हूं, चली जा, नहीं मरना मुझे, 300 साल मेरी उम्र है। क्या तुम्हारा गुरु है जिसका हुक्म मौत पर भी नहीं चलता? शक पैदा हो जाता है सिखों के अंदर, वाकई 9 गुरु शरीर करके चले गए हैं, ये भी चले जाएंगे, इनका हुक्म तो मौत पर भी नहीं चलता। शक पैदा हो जाता है, पता नहीं गुरु बड़ा है कि साधु बड़ा है। सवाल पूछते हैं गुरु साहब से, जिनको शक है वो तो सवाल करेंगे। पर मैं फिर कहूं, जहां पर हमारी अक्ल की शिखर है वहां से गुरु का ज्ञान शुरू हो रहा है। गुरु साहब से पूछते हैं, गुरु साहब आपका हुक्म तो मौत पर भी नहीं चलता, ये तो 300 साल का है। गुरु साहब कहते हैं ऐसा है, एक बहुत गरीब घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, भीख मांग के उसकी माँ रोटी खिलाती है, दूध पिलाती है, बड़ा हो रहा है वो भी भीख मांग रहा है और कुछ चारा ही नहीं है। बहुत गरीब घराने में वो पैदा हुआ है, भीख मांग कर रोजगार चल रहा है, पहने को एक ही कपड़ा है, एक ही कपड़ा है पहनने को, वो एक ही चोला है, बड़ा हो गया, वो चोला फट रहा है, बदबूदार हो चुका है, मैला हो चुका है, पर क्या करे, गरीब इतना चोला और नहीं खरीद सकता। और दूसरी तरफ एक बहुत अमीर, वो रोज कपड़े बदल रहा है, रोज कपड़े बदल, कह रहे मैं अमीर घराने से हूं,
गुरु नानक साहब ने चोला पहना अपना, उनको लगा कि अब ये पुराना हो रहा है, तो उन्होंने कहा चलो नया पहनते हैं। भाई लहना नाम का नया चोला पहना, थे वो गुरु नानक ही। गुरु अंगद साहब को लगा चोला पुराना हो रहा है, चलो नया पहनते हैं, गुरु अमरदास जी का चोला पहना। जोत ओहा है वो गुरु नानक ही, जुगत साए काया फेर पलटी है। केवल शरीर बदलते रहे। अमीर घराने के लोग कपड़े बदलते रहते हैं, गरीब है ना 300 सालों से एक ही चोला पहन रखा है, सब झुक जाते हैं। हम जहां सोच रहे हैं हमारे ज्ञान की शिखर है, वहां गुरु की मत शुरू होगी। जैसे कलगीधर जी जा रहे हैं, नदी है, मल्लाह को कहते हैं कि आप नदी पार कराइए। सिखों को बिठाते हैं बेड़ी पर, खुद भी बैठने लगते हैं। पास में एक साधु है जिसने आसपास खूब सारी धूनी तपा रखी है, आग लगा रखी है, और बीच में बैठा है, तपस्या कर रहा है। कलगीधर जी कहते हैं आओ हम नदी के पार जा रहे हैं, आपको भी ले चले। नहीं देखता कलगीधर की तरफ, बैठ जाते हैं बेड़ी में, कलगीधर जी भी, उनके सिख भी। बीच नदी में बेड़ी पहुंची है, ये साधु उठता है। सिख देखते हैं, देखो अब कोई मल्लाह भी नहीं, कोई नाव भी नहीं, इसको पहले कहा था उठा नहीं, अब उठा है। वो उठता है और पैदल चलना शुरू कर देता है नदी पे। आधे रास्ते जहां तक उनकी बेड़ी पहुंचती है गुरु साहिब की, वहां तक वो पानी पे चलता हुआ आ जाता है। बेड़ी नदी पार करती है, किनारे लगती है, वो भी किनारे आ जाता है चलता हुआ। सिखों से पूछता है क्या तुम्हारा गुरु है जो तुम्हें नदी पार नहीं करा सकता, भव सागर पार कराएगा? तुम कह रहे हो भव सागर, संसार समुंदे तार गोविंदे, तार ले बाप बीठला। तुम कह रहे हो संसार समुंदर पार कराएगा, ये जिसका हुक्म नदी पर नहीं चल रहा है, देखो मैं तो नदी पर चल के आ रहा हूं। शक पैदा हो जाता है। कुछ कच्चे पिल्ले मेरे जैसे गुरु पर शक करते हैं, वाकई गुरु तो खुद के बेड़ी में बैठकर आए हैं, ये तो नदी पर चल नहीं सकते, संसार समुंदर कैसे पार कराएंगे? फिर मैं कहूं जहां पर हमारे ज्ञान की शिखर है, गुरु की मत वहां से शुरू हो रही है। कहते हैं चतुराई न चतुर्भुज पाई, चालाकी से तो चतुर्भुज प्रभु नहीं मिलेगा। चतुराइयां सियाणपा कितने काम ना आई है, किसी काम की नहीं है। सहज सियाणपा लाखों हैं ता एक न चले। शक पैदा हो जाता है। गुरु साहब से पूछ लेते हैं, गुरु साहब ये तो नदी पर चलकर आ रहे हैं, हम बेड़ी में आए हैं, क्या संसार समुंदर पार करेंगे? गुरु साहब मुस्कुराते हैं, साधु की तरफ देखते हैं, धन्य है आपकी भक्ति, आप चल लेते हैं नदी पर। बताएंगे सिखों को कि आपको कितना समय लगा यह सिद्धि ग्रहण करने के लिए? कहते हैं 12 साल मैंने अपने शरीर को आग में जलाया है, तब जाके 12 साल की भक्ति के बाद मुझे यह सिद्धि मिली है कि मैं पानी पर चल सकता हूं। एक सिद्धि मिली है, पानी पर चल सकता हूं। गुरु साहब दूसरी ओर मुंह करते हैं, मल्लाह को पूछते हैं आपने नदी पार कराई, कितने पैसे हुए? कहते 2 टका। गुरु साहब जेब से 2 टका निकाल के मल्लाह के हाथ में रखते हैं, साधु को कहते हैं तेरी 12 साल की मेहनत का एवज ये 2 टके। कहां चतुराई गुरु साहब के पास हम लेकर जाएंगे? तूने 12 साल जो अपना जिंदगी का समय जाया किया, वो तू 2 टके में कर सकता था। नदी पार करनी थी, मल्लाह को कहता 2 टके में पार करा था, 12 साल तूने लगाए पानी के ऊपर चलने के लिए। सब सिख झप जाते हैं। क्या सोच रहे थे हम गुरु साहब को? जहां मेरी चालाकियां खत्म होंगी, गुरु का ज्ञान वहां ही शुरू होगा। गुरु की मत तू ले याने, भगत बिना बहुत डूबे। कहते हैं सिखों के कदमों में ये रिद्धियां सिद्धियां पीछे भागती फिरेंगी, सिख ठुकराएंगे। तूने 12 साल समय आया किया एक के पीछे, नव निधि 18 सिद्धि पीछे लगियां फिर हैं, जो हर हृदय सदा वसाए। केवल प्रभु का नाम सच्चे हृदय से लेने वाले का
ये महात्म गुरु साहब कह रहे हैं कि 9 तरह के खजाने, 18 तरह की सिद्धियां उसके पीछे भागेंगी। मुझे फोन आया भाई साहब का भी पहले जब बुलाया, और भी कई जगहों से, जब देश के किसी इलाके में कथा के लिए, प्रथम तो वाहिगुरु कृपा करे मुझे बख्श ले, मैंने कभी फ़ोन करके किसी को नहीं कहा कि प्रोग्राम दें, और ना ही कभी कहूँ, ये लालच ना ही पैदा हो। ये भी मस्कीन साहब से सीखा। और दूसरा, कथा में कथा भेंट कितनी लेनी है ये भी कभी किसी से नहीं कहा, ना कभी कहूँ। और आप अरदास करें कि वक्त ऐसा आए कि भेंट लूँ ही ना, निष्काम हो। अभी तो बहुत लालच है, लिफाफा लेकर जाता हूँ, पर कभी संगत अरदास करें ये ज़रूर मेरे लिए कि ये लालच से भी विदा हो। ये भी मस्कीन साहब से सीखा। उन्होंने ताउम्र कथा भेंट मांगी नहीं, और वो हर बार ये कहते रहे जितनी मेरी इच्छा थी उससे कई गुना ज़्यादा ही मिलती रही। भेंट तो यूं है कि गुरु अर्जन साहिब के पास एक कवि आया, कविता सुनाई है। गुरु साहब कहते हैं बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पास में मोहरों की थैली पड़ी थी, हर कवि को एक एक सिक्का दे रहे थे कविता सुनाने वाले को। इसने इतनी सुंदर कविता सुनाई, इतनी सुंदर, गुरु साहब ने पूरी थैली आगे रख दी है, ये आपकी कविता की भेंट। वो हैरान हो जाता है, कविता का मूल्य नहीं, कहते कविता की भेंट। MRP लिखा होता है चिप्स के पैकेट के पीछे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मूल्य है। गुरु साहब कहते हैं भेंट। वो हैरान होता है, यदि ये भेंट है तो मूल्य क्या होगा मेरी कविता का। गुरु साहब को कहते हैं फिर आप मूल्य चुकाइए, भेंट को रहने दीजिए, आप मूल्य चुकाइए। गुरु साहब दूसरी थैली उठाते हैं, वो उसके आगे रख देते हैं, पूरी थैली मोहरों से भरी। कहते हैं ये भी भेंट ही है। उसकी सुई अड़ जाती है, फिर आप मूल्य चुकाइए। गुरु साहब तीसरी थैली भी आगे रख देते हैं, कहते हैं ये भी भेंट ही है। वो और लालची हो जाता है, 3 मोहरों की थैलियां मुझे दे दी, छोटी सी कविता पर कह रहे हैं भेंट है, फिर आप मूल्य चुकाइए। अपनी शमशीर से तलवार निकालते हैं, उसके आगे रखते हैं, कहते हैं ले तलवार, मेरी गर्दन काट के ले जा, ये भी भेंट ही होगी। नहीं मूल्य चुका सकता, आम कविता का मूल्य नहीं हो सकता। कथा कीर्तन में किस जबान से कहूं कि मैं इतने हजार, इतने लाख रुपए लेके आऊंगा। कथा बिक सकती है, कीर्तन बिक सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मस्कीन साहब से ये गुण तो मैंने लिया, पर मैं फिर आपके चरणों में अरदास कर जाऊं, आप गुरु साहब से अरदास कीजिएगा कि निष्काम भावना पैदा हो जाए। सदगुरु कृपा करें, जहां निष्काम है वहां ही कुछ संवरेगा। जहां लालच है वहां तो कुछ भी नहीं संवर सकता। चाहे लालच है मैं भक्ति करूं, कोई देख रहा हो, यह भी निष्काम नहीं है। बंद कमरे में क्यों करूं, संगत में पीछे क्यों बैठूं, आगे आगे बैठूं। बंद कमरे में भक्ति क्यों करूं, 4 लोग देख रहे हो भक्ति करूं। किसी को तो पता हो, कबूतर को मार रहे थे, कोई ना कोई तो देख रहा था। यदि हमारे अंदर लालसा है कि मुझे भक्ति करते हुए, गुरुद्वारे आते हुए, अच्छा काम करते हुए कोई देखे, तो अभी धर्म कर्म में बहुत पीछे हूं। क्यों? जब मैं बुरा काम कर रहा हूं तब मैं 100 तरह के पर्दे रख रहा हूं, तब किसी को नहीं चाह रहा कि देखे। तो कोशिश यही करनी है, अच्छा काम जब करें, भगवान की भक्ति करें, दान पुण्य करें, दसवन निकालें, किसी की सेवा करें, प्रभु के सिमरन में जुड़े, तो कुछ वक्त, ज़्यादा नहीं, कुछ वक्त ऐसा भी हो, अच्छी, मैंने कहीं पढ़ा है, कुछ अच्छा आचरण, कुछ अच्छी बातें ऐसी भी होनी चाहिए जीवन में जिसका गवाह केवल खुदा हो। भाव में कुछ गुप्त रूप से ऐसा भी करता हूं जो मेरे और खुदा के अलावा कोई ना जानता हो, किसी को ना पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं। हाँ, लोग देखें, ये जरूर कह दें कि पापी है, ढोंगी है, फरेबी है, लालची है, पर अंदर से खुदा जानता हो, प्यारा है, अजीज है, वैरागी है, निमर है, संतोखी है, खुदा जानता हो। अक्सर इसके विपरीत हो रहा है। दुनिया को तो हम दिखाएं अच्छे अच्छे, अंदर से मैल से भरे हैं।
पर सदगुरु कहते हैं अंतर कपट सब कपटों कर जाने, कपटे खपे खपाही। यदि अंदर कपट है तो बाहर के लिशपिश से कुछ नहीं होगा। बाहर का लिशपिश सब 9 रस हैं जो अभी हमने गिने हैं। समा समाप्त है, फिर हम शाम को आपके दीदार करेंगे। सदगुरु मेहरमत करें। 2-3 मिनट सिमरन करा के फिर आनंद साहब। हाँ जी, 6 मिनट हमने जो सिमरन करना ही करना है रोज, कम से कम 6 मिनट तो शुरू करें। कबीर 1 घड़ी आधी घड़ी आधी होते आद भक्तन से ती गोष्ठ जो कीने सो लाभ। कम से कम 6 मिनट खुदा की याद में बैठें, और इस याद में बैठ के कितनी शांति पैदा होगी ये हम अभी महसूस कर लेते हैं। रोज महसूस कर रहे हैं कि खुदा के नाम में कितनी शांति है। अभी पंखों की आवाज नहीं आ रही, घड़ी की आवाज नहीं आ रही। सिमरन अभी करके हटेंगे, सारा शोर सुनाई देना शुरू कर जाएगा। कल गुरुद्वारे साहब में मैंने यही बेनती करी कि इस शांति में शोर है। ये अजब शांति है सिमरन की, कि इस शांति में शोर सुनाई देगा। कभी पंखों का, गाड़ियों का, लोगों की बातों का, किचन में छोटा सा बर्तन भी लेगा वो भी सुनाई देगा। अभी नहीं सुनाई दे रहा, सिमरन की शांति के बाद शोर सुनाई देगा। ये इस चीज का पैगाम है। कभी सिमरन करते मन का शोर सुनाई दे जाए। फिर अभी मैं चाह रहा हूं ये व्हीकल्स ना चलें, ये पंखे बंद हों, शांति में मुझे रस लेने दें, ये बर्तन ना खड़कें, कोई बात ना करे। अभी ये तंग कर रहे हैं, बाद में मन भी दुखी करेगा। ये मन ना बोले, विचारों से हट जाए, गुरु के चरणों का आनंद लेने दे। तो आइए महसूस करते हैं शांति कैसे। 1-2 मिनट सिमरन करेंगे, आवाज तेज शुरू करेंगे, धीरे धीरे समाप्ति होगी। घंटा नाद है, और ऐसे ही सिमरन रोज करने की कोशिश करेंगे। कम से कम 6 मिनट का सिमरन 24 घंटे तक पहुंचाना है। 24 घंटे पहुंचाने के बाद, ये दावा नहीं कि वो मुझे मिले, 24 घंटे पहुंचाने के बाद मैं इस चीज का हकदार बनूंगा कि गुरु साहब से पूछ सकता हूं क्या अब आप मिल सकते हो। उसके बाद वो तरकीब बताएंगे मिलने की। अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है। 24 घंटे पहुंचने के बाद गुरु साहब से सवाल किया जा सकता है, क्या गुरु साहब मेरे कर्म अच्छे हो सकते हैं। वो कर्म अच्छे हुए नहीं, अभी अरदास तब पैदा होगी, क्या अच्छे हो सकते हैं कि आप मुझे मिले। फिर वो क्या जवाब देंगे वो तो तभी की अवस्था बताएगी। अभी 1-2 मिनट सिमरन करके समाप्ति करें। वाहे गुरु
ऐसी शांति कभी हृदय में कभी आत्मा में भी उत्पन्न होगी। बाहर झाड़ू लग रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, अंदर मन को भी झाड़ू लगाएंगे, उसकी आवाज़ आएगी। कभी खुदा बोलता हुआ सुनाई दे जाएगा, फिर और सब रस हट जाएंगे। ए श्रवणों मेरे हो साचे सुनने नो पठाए। उस सच को सुनने के लिए तुझे लगाया है ऐ मेरे कानों। यही वो लालच थी जो 68 तीर्थ स्थान बनाने के पीछे थी। बच्चे को डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाने लेकर जाना हो, टॉफ़ी का लालच देते हैं। चॉकलेट मिलेगी, डॉक्टर साहब चॉकलेट देंगे। आगे आगे तो चॉकलेट है, पर पीछे कुछ और लगने वाला है, इंजेक्शन। आगे आगे दिख रहा है थड़ा बना है, गुरु अर्जन देव जी ने थड़ा बना दिया 68 तीर्थ स्थान। चाहे मना कर रहे हैं तीर्थों पे नहीं जाना, खुद बनाते हैं थड़ा। लिखा हुआ है, आज भी लिखा है कि यहाँ पे नहाओ सारे पाप धुलेंगे। मैं फिर कहूँ, आगे आगे थड़ा दिख रहा है, पीछे इंजेक्शन कुछ और लगने वाला है। पानी से तो पाप नहीं धुलेंगे, बाणी से यकीनन धुल जाएंगे। पीछे 24 घंटे हरमंदिर साहिब बाणी चल रही है कि आएगा तीर्थों का लालच लेकर, इसको पीछे इंजेक्शन कुछ और लगा देंगे, सुधर जाए बस किसी तरह। तो गुरु साहब मेहरबान करें, सुना के मेरे हृदय में, सुन के आपके हृदय में नाम का वासा हो। आप मेरे लिए अरदास करें, मैं आपके लिए देहो सज्जना सीसड़ियाँ ज्यों होवे साहिब से मिलिए पूर्व मनाए हमारे सफलम भूल चूक की क्षमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइयां। कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तो मन मेरे दुख सब विसारना। सबना गल्लां समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। सदा सिफ्त सलाह तेरी नाम मन वसावे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों जिस दियां ए वड्याइयां। वाजे पंच शबद तितकार सभागै। पंच दूत तुध वस कीते काल कंटक मारिया। कहे नानक तह सुख होआ तित कर अनहद बाजे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। संत साजन भये सरसे पूरे गुर ते जानी।
बेनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे सलोक। पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। चंगियाइयां बुराइयां, वाच धर्म अधूर। जिन्हें नाम त्याया, गए मशक्कत काल। जिन्हें नाम त्याया, गए मशक्कत काल। खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुम